इस बार भी तुम वाउचर पे पैसे लिखे बिना ही लोगों की साइन ले रहे हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये साले सब मूर्ख है। अरे कितना पैसा दे रहा हूँ, लिखना ना लिखना इन लोगों के लिए समान है। जाने दो। ये लोग क्या आपके पास कंप्लेंट लेके आए थे? नहीं, कंप्लेंट करने नहीं, खबर पहुंचाने आए थे। जब भगवान ही तुम्हारे लिए सब कुछ है इस धरती में, तब हमारी क्या जरूरत? हमारा बेटा जरूर बड़ा होगा, खानदान का नाम रोशन करेगा। बड़े खानदान के बेटे भी बिगड़ सकते हैं संस्कार के बिना। तुम्हें क्या लगता है खराब है हमारा संस्कार? लोग खराब होते संगत के वजह से और फैमिली ट्रेडिशन की वजह से। ऐसा है क्या? हमारे सुंदर को भी यहाँ अच्छी संगत नहीं मिल रही। Don't forget my dear, he's my son. मेरी तरह एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर का खून उसके रग में दौड़ रहा है। संगत तुम तो देख ही रहे हो, संगत उसका किताब और मैं। सुंदर, बकअप बकअप माय सन, दिल लगाकर पढ़ना। माँ को तुम्हें साबित करनी होगी तुम मेरे एक बड़े शेर हो। ओके? सारा दिन मैं बाहर रहता हूँ, मुझे शंकर के लिए बहुत चिंता होती है। चिंता की कोई बात नहीं, मुझे घर संभालना आता है, तुम चिंता मत करो। शंकर का ध्यान मैं अच्छे से रखती हूँ। हंस क्यों रहे हो? मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं? क्या बात कर रही हो तुम? अगर भरोसा नहीं होता तो इतना निश्चिंत थोड़ी ना होता। यही तो मेरा सपना है, इसे बहुत बड़ा करना है। हनर जी जाओ, फिर से कौन सी नई मुसीबत आई है वो देखो। ज्योति, एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की तकलीफ में मदद ना करूं? जिस भगवान की तुम पूजा करती हो वो इंसान में ही तो बसता है। मुझे लगता है इस मधुर घोष ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है। मैं साला नाम का ही मैनेजर हूँ, समझ गया ना राम? हैं? और काम के समय A to Z सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। हैं? अरे ये थर्ड क्लास लेबर लोगों का इनका हिसाब किताब से मुझे ही समझना है। क्यों रे भाई, एक एक्स्ट्रा आदमी रखे तो क्या प्रॉब्लम है? हैं? समझ रहा है राम? हमारा वो मतलब मालिक वो प्रकाश दत्त साले एक नंबर का कंजूस आदमी। हुजूर, क्या हुआ? वो देखो। हाँ? अरे रामचंद्र, अरे लगता है भक्त का भगवान आ रहा है। आइए आइए आइए। तो भगत लोग अपने भगवान को ढूंढ के लाए हैं। हाँ बोलो, क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है। बात कुछ भी नहीं? नहीं। इस बार भी तुम वाउचर पे पैसे लिखे बिना ही लोगों की साइन ले रहे हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये साले सब मूर्ख है। अरे कितना पैसा दे रहा हूँ, लिखना ना लिखना इन लोगों के लिए समान है। जाने दो। ये लोग क्या आपके पास कंप्लेंट लेके आए थे? नहीं, कंप्लेंट करने नहीं, खबर पहुंचाने आए थे। सुनो, कितने पैसे मिलने वाले हैं ये बिना जाने कोई भी साइन नहीं करेगा। बढ़िया, बहुत अच्छी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अहिंसा मूवमेंट, आपका पिताजी भी तो यही करते थे। खून खराबी छोड़कर तो कुछ समझते ही नहीं थे। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। ऐसा है क्या? नेताजी को जरूर याद है वो किस से बात कर रहे हैं? मैं यहाँ का मैनेजर। जानता हूँ। तो ये भी मालूम होगा तुम मेरे पास नौकरी करते हो। काम छोड़कर देश सेवा करते समय तुम्हें ये सब याद नहीं रहता ना? उस समय लगता है ये कारखाना तुम्हारा बाप की तरफ है। तुम्हारा बाप साला तुम्हारा नाम से लिख के गया ना? क्या बोला? फिर से बोल। अच्छी बात नहीं होगा। मेरा बाप साला गरीब था, मैं भी। ये कपड़ा अगर फट गया तो तुम्हारा बाप साला तैयार करके देगा तो तेरी तो छोड़ो। मंतोष जी को जानते हो ना? ये कैश चोरी का आरोप लगा दूंगा, क्या होगा मालूम है ना? समझ रहा हूँ, मेरे लिए ये सब गवाही देंगे। गवाही देने दो, मैं थाने जा रहा हूँ। इन गधों को सब समझा देना कि सच बोले। लेकिन हमारा पैसा नहीं दे गया हन्नत जी। पैसे दिए बिना जाएगा कहाँ? ये खबर तुम लोग सब मालिक तक पहुंचाओ। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, वहां पर जाकर ये पता नहीं क्या क्या बकने वाला है। एक तरफा सुन के मैं फैसला नहीं ले सकता। आप कंप्लेन लिख दो, मैं हरनाथ से बात कर लेता हूँ। सर आप बात तो करेंगे जरूर, लेकिन अगर
दोबारा मुझसे टकरा गया ना तो मुझे खत्म कर डालेगा। सर, उसकी ताकत दानव जैसा है। हाँ, झोपड़ी में रहता है ना। इस बार मुझे जैसा जकड़ लिया था ना, एक्चुअली खूनी का बेटा है ना। खूनी का बेटा? तो उसे काम कैसे मिल गया? वो है ना प्रकाश दत्त, मतलब हमारा मालिक, दयावान पुरुष, अपनी कोई बात नहीं सुनी। कहते हैं बाप ने खून किया है तो बेटा भी खूनी है। उनके पिता किसको खून किया था? मणिमोहन चक्रवर्ती। ओ, ये एक कारखाना का मैनेजर। कितना बढ़िया आदमी था। क्यों खून किया था पता है? वॉटसन कंपनी में जाकर आप पूछ सकते हैं। अगर इतने ही अच्छे आदमी थे तो बेईमानी करके तो देश प्रेमी क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के हाथ में नहीं देते। मेरे पिताजी से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उनको मौत के घाट उतार दिया था। अच्छा, तो मधुर जो बोल रहा है वो सच है? आपके पिता खूनी थे? खुदीराम अगर खूनी है तो मेरे पिताजी भी उसी तरह खूनी हैं, ये मैं मानता हूं। देखा ना कैसे गर्व से बोल रहे। बोलने की ही तो बात है। दुख की बात क्या है जानते हैं? जिन पुलिस वालों ने क्रांतिकारियों की जान ले ली वो सब हमारे ही देश के थे, लेकिन उनको तो कोई खूनी नहीं कहता। शट अप, वो लोग ने अपना फर्ज निभाया। इस खाकी पोशाक की कितनी कीमत है ना सर। पहनते ही दिल आसमान छूने लगता है। बेकसूर लोगों की जान लेते हुए भी आपके हाथ नहीं कांपते हैं ना? Stop it! तब का दौर आज का दौर में काफी फर्क है, और तुम भी कोई क्रांतिकारी नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक बात याद रख लेना, जब तक मंतोष बनर्जी इस थाने का इंचार्ज है तब तक इज्जत से चलना, समझे? मैं हमेशा इज्जतदार लोगों के साथ इज्जत से पेश आता हूँ, लेकिन बदमाश लोगों के साथ अच्छे से नहीं रह सकता। आप बोलेंगे तो भी। चैलेंज? जो भी आप ठीक समझे। देखा सर, आपको चैलेंज करके गया। आपको चैलेंज करने का मतलब मेरी जान लेके खिंचाता नहीं, क्योंकि उसका झगड़ा तो मेरे साथ। आप अभी जाइए मधुर जी,